आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML क्या होता है और HTML किस टाइप से काम करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। इसका अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो HTML है एक कंप्यूटर की भाषा होती है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए करते हैं। HTML बहुत ही सरल है और इसे बहुत ही कम समय में हम आसानी से स्ट्रक्चर वाइज हम इसको सीख सकते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML की ये डेफिनेशन थी हमारी। HTML क्या है? एक हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जस्ट इसके बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है HTML की विशेषताएं। HTML बहुत ही आसान भाषा है, इसलिए इसको सीखने और याद रखना आसान होता है। इसके अलावा इसको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इस भाषा का सिंटैक्स सरल होता है, मतलब इतनी टफ लैंग्वेज नहीं होती कि उसको पूरा आपको याद करना पड़े। हम उसे इजी वे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यह भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, जिसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जा सकता है, जैसे विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इस भाषा के द्वारा वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिस टाइप से आपको ये पेज दिख रहा है इस टाइप से हम खुद इसको बना सकते हैं। यह HTML में बहुत से फॉर्मेटिंग टैग भी होते हैं जिसकी मदद से इफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से मतलब होता है, जैसे HTML में टैग्स होता है, जैसे किसी चीज़ को हमने लिखा, लिखने के बाद उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, जो भी हम करना चाहें व्हाटएवर, वो सारा आप इसमें कर सकते हो। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को डिज़ाइन करना आसान होता है, जिसमें वेब पेज को हम आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस भाषा का उपयोग करके एक प्रोग्रामर वेब पेज पर लिंक जोड़ सकता है। बेसिकली जो इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं उनको क्या रहता है, हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। उस जो हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम जंप हो जाते हैं। तो वो यही बता रहा है कि प्रोग्रामर क्या करता है, उस टेक्स्ट के ऊपर अपनी दूसरी चीज़ की वहाँ पे लिंक को ऐड कर देता है। जस्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है HTML का सरल उदाहरण के लिए इस पर दिया गया। सबसे पहले HTML में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे टॉप में हम जब भी कोड स्टार्ट करते हैं नोटपैड के अंदर, जी हाँ, HTML की कोडिंग को हम नोटपैड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना रहता है ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में HTML, और जैसे उसके बाद जो आता है वो रहता है हमारा हेड को हम ओपन करेंगे। जो ओपन और आपको क्लोज दिख रहा है, इन दोनों के मध्य हमें क्या लिखना पड़ता है, HTML। तो HTML टैग ओपन होता है और लास्ट में हमने इसको क्या किया है, क्लोज किया हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में स्लैश लगाया और HTML लिखा, ये क्लोज टैग। तो HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग। इसके बाद जैसे उसका सिंटैक्स होता है हेड टैग, तो हेड टैग को भी हमें क्लोज करना पड़ता है। हेड को ओपन करने के बाद हमारा आता है टाइटल। तो टाइटल में हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमने लिखा है H1 पैराग्राफ। ये कुछ फॉर्मेटिंग्स होते हैं, इस टाइप से हम और भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। जैसे हमने इसके बाद पैराग्राफ तोड़ना है तो P लिख दिया। तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है, बेसिक सा उदाहरण कि HTML ओपन टैग, हेड, टाइटल, बॉडी, और ये इसका सफिशिएंट होता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। इसके बाद है आपका HTML के वर्जन कौन कौन से होते हैं। तो HTML के टोटल 5 वर्जन अपने पास अवेलेबल हैं। 1.1 है, HTML का 2.0 है, HTML का 3.0 है, HTML का 4.01 है, इसके बाद HTML के 5 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्जन है HTML के। जस्ट इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ HTML की अनुप्रयोग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है HTML का अनुप्रयोग वेब पेज को विकसित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, इस भाषा का उपयोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह भाषा का सरल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है।
इस भाषा का उपयोग वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यह भाषा डाटा एंट्री से संबंधित काम को करने में मदद करती है। इन भाषा का उपयोग गेम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ HTML का बेसिक क्वेश्चन थे जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि HTML के बेसिक सिंटैक्स में हमने क्या समझा था। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक नोटपैड की फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा, नोटपैड की हमने एक फाइल ओपन की। ओपन करने के बाद नोटपैड पर हमने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं, नोटपैड की फाइल खुल के हमारे सामने आ गई। अब इसके कुछ फ़ॉन्ट्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ हम सबसे पहले हमने क्या लिखा था, HTML बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग का यूज़ करते हैं। दोनों जो दिख रहा ही होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग। ओपन टैग होता है ठीक है, क्लोज टैग क्या है ये, और इसके बीच में स्लैश ही होता है क्लोज टैग। इनके मध्य अगर हम HTML लिख रहे हैं तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। HTML हमने ओपन किया। जैसे इसके बाद आता है हमारा HTML के बाद आता है हमारा हेड। तो हेड टैग हमने ओपन किया और हमें क्या करना पड़ेगा, हेड टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। हेड टैग को हमने क्लोज किया। जैसे इसके बाद जो हमारा आता है हेड में हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो हमें दिखाना होता है टाइटल। तो टाइटल टैग हमने ओपन किया और टाइटल के नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर, ये हमने लिखा। जस्ट हम एंटर करते हैं और इस टाइटल टैग को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद ये चीज़ हमने किस में लिखा, अपना टाइटल में। तो ये होता है हमारा हेड देन टाइटल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टैग आता है वो होता है हमारा बॉडी टैग, जिसके अंदर हम अपना इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी हम लगाना चाहते हैं कोड के अंदर, वो टैग हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें बनाना होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि बॉडी टैग जो होता है उसको ओपन और क्लोज टाइम में आपको इसके बीच में ही आपको जो भी रखना हो वो आप रख सकते हो ठीक है। जैसे हम यहाँ रख देते हैं क्लासेस, ये टैग हमने लिख दिया ठीक है। ये टैग हमने बनाया। अब ये छोटा सा हमने कोड लिखा है, इस कोड को हम सेव करके रन करके देखते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हम कहाँ, फाइल टैब के अंदर। फाइल में जाना है हमें, सेव ऑप्शन के अंदर। सेव ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। एक चीज़ याद रखनी, ये फाइल आप सेव कर कहाँ रहे हो। तो ये फाइल हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। ये 11 के नाम से एक फाइल बनी हुई है, इसके अंदर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको अपनी फाइल को यहाँ रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिखा काजल मैम, और नाम जो भी आप डालो उसके बाद आपको लिखना है .html। इतना आप लिख लेते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है UT8, ये आपको लिखना है। और इसको ऑल चाहो तो ऑल रख सकते हो, बस आपको उसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सेव पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप करते हो, अब हम इसे देखते हैं रन करा के। तो ये जो फोल्डर था ये रहा हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो आपने देखा यहाँ काजल मैम के नाम से एक फाइल आ गई, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। तो वो देखते हैं हमारा टैग थोड़ा सा रन हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हो ऊपर टाइटल में क्या आ रहा है, यहाँ पे राजमाता कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा ओपन टैग तैयार हो गया, यानी कि हमने जो लिखा था वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ था ठीक है। बॉडी का क्यों नहीं, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के टैग्स जितने भी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट